जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हर बार नरक चतुर्दशी का पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार पंचांग भेद होने के कारण कई स्थानों पर आज 3 नवंबर तो कई स्थानों पर 4 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन ही नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, क्योंकि 3 नवंबर को चतुर्दशी तिथि का आभास हो रहा है। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी को लेकर कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके अनुसार इस दिन एक नहीं बल्कि 5 पर्व मनाए जाते हैं और पंच देवताओं का पूजन किया जाता है। छोटी दिवाली के दिन यम की पूजा करने का बड़ा महत्व माना जाता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने माइनिंग माफिया को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला बोला है। जोश में सिद्धू ने अपनी शब्द की मर्यादा भी तोड़ दी है। सिद्धू ने कैप्टन को तू तड़ाक कर संबोधन भी किया। उन्होंने कैप्टन पर हमला बोलते हुए कहा कि कैप्टन सबसे बड़े कायर हैं, अब रेत चोरी की बात कर रहे हैं, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि माइनिंग को लेकर दिए गए मतों पर अमल क्यों नहीं किया। तेलंगाना की तर्ज पर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव था, सिद्धू ने शिकायत नहीं की, शिकस्त दी है। रेत और शराब की दरें तय करे। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते ये भी कहा कि मैं चली हुई कारतूसों के बारे में बात नहीं करता। कैप्टन एक फ्रॉड आदमी है। पंजाब में कैप्टन के साथ एक भी पार्षद नहीं खड़ा, उन्हें क्या उनके पिता जिताएंगे। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन की पत्नी तक उनके साथ नहीं है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वह एक रोंदू इंसान हो जाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। भाई जे किसी ना निजी किड़ कढ़नी होए अमृतसर के लोगों के काम रोक दियो। 5 पोलो का प्रमाण ने होर बहुत चीजा यह प्रमाण ने। भाई आपदी लकीर लंबी नहीं करनी, दूजे की मिटा देनी है। मैं दे खिलाफ रहा, लेकिन मैं शिकायत नहीं की। जिहड़ा दिलों का शहनशाह हुंदा, जिन्होंने 5-6 बार लोगों ने जिताया होवे, वो शिकायत नहीं करता, वो शिकस्त दिंदा। शिकस्त ते धूड़ चरोले फिरदे ना, वो घर वाली भी नाल नहीं खड़ी। जे पंजाब दे लोकां नूं इह तय करना पऊगा कि उहनां नाल खड़े है जिहड़े कुर्सियां नूं चिमड़े रहे, कदे ਇਹਦੇ ਨਾਲ कदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗ रंग बदलते रहे, या ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ पंजाब ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਸੀ। इस सरकार दे पहले 3 साल जे कोई बोलिया होवे तो मैनूं दसे। पहली कैबिनेट तो लैके जिन्नियां गल्लां दे उत्ते नवजोत सिद्धू लड़दा सी, अज भी उन्हां गल्लां ते ही लड़ रहा ना। कुर्सी उदों देखी जे वो कहंदा भी इन्ने बंदे आ करते सी ते चोरी करते सी ते वो सुत्ता पिया सी। जे उन्होंने दिखता सी भी चोरी हो रही है, उचित नूं जान के उहदे ते अमल ना करना, है बुज़दिली है, कायरता दा आभास है। कायर सी वो, कायर, दुनिया का सब तो वड्डा बुज़दिल। ते सिद्धू उदों भी कहंदा सी 1000 रुपये ट्राली दिओ जे तेलंगाना एक हफ्ते दे विच जे तेलंगाना 47 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो फिर पिछली अकाली सरकार ने 1 साल दे विच 40 करोड़ किवें जमा कर। पंजाब नूं आखिरी 2 महीनों कुछ जरूरी चीजां चाहिए ने। रेते की चोरी उस दिन रुकनी है, और बड़ी गल कह रहा, फिर सुन लो, चुप हो जाओ। रेते की चोरी उदों रुकनी है जदों रेते का रेट फिक्स होना। विकदी है शराब बिना रेट दे, दस विकदी है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अगस्त में ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत किशोर ने तब कहा था कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के अपने फैसले के मद्देनजर आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभालने में मैं सक्षम नहीं हूं। पंजाब की राजनीति में फिर से प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस ने दोबारा पीके की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद इसकी पुष्टि की है। एक समाचार चैनल में बातचीत करते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि उन्हें आला कमान की तरफ से प्रशांत किशोर से चुनावी राजनीति साझा करने को कहा गया है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर फिर पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते हैं तो बतौर चुनावी
रणनीतिकार इसे उनकी वापसी समझा जाएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तिनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयंबित तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। चक्र सिर के बीचों बीच आ रही हैं। प्रभु का सिंहासन ऊपर है, हम नीचे बैठे हैं। जीवन के सारे दुख संक्लेशों को मिटाने वाला श्रीवत्स जो कामनाएं हमें प्रतिपल तड़फाती हैं, उन कामनाओं को शांत करने वाला श्रीवत्स, विषय वासनाओं को दूर करने वाला श्रीवत्स, हीरे की तरह चमकता हुआ श्रीवत्स, उससे निकलती हुई दिव्य तरंगे हमारे भीतर आ रही हैं। इतने अनंत ऊर्जा, समोशरण की ऊर्जा, जिस ऊर्जा से 4 कोस का दायरा नंदन वन बन जाता है, शांति वन बन जाता है, ऐसी ऊर्जा आज हमें प्राप्त हुई है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा अवसर, ये कल्याण हमारे जीवन में घटित हुआ है। आओ प्रभु चरणों की उपासना करें। आर्य सुधर्मा स्वामी ने जिस महान स्तुति का दान हमें दिया, उसी स्तुति को गाकर हम प्रभु की अर्चना करें, प्रभु की वंदना करें, प्रभु की भक्ति करें। प्रभु, आपके जीवन का एक गुण मेरे जीवन में जरूर आए। मेरे भीतर में भी बोध हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जन्मों जन्मों से मैंने अनेकों देह धारण किए, उनको छोड़ना पड़ा। जो छूटने वाला है उसे मैं ना पकड़ूं। आपकी शाश्वत देशना, आपके शाश्वत धर्म की आराधना करूं। ऐसी सद्बुद्धि में का जागरण सदैव मेरे जीवन में रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु, आओ प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए प्रभु का स्तुति गान करें, भक्ति गान करें। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। आओ अंतर हृदय की भक्ति से समर्पण। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। गया है और 6 साल हो गए वहीं पर है, और जब बाद में पता चला अरे नाम सेम था, ये आदमी अलग अलग थे, फिर उसको रिलीज किया। मगर जो 6 साल उस व्यक्ति ने इतनी यातनाएं भोगी, इस जन्म का कोई पाप उसे दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर वो चीज थोप दी गई। अर्थात दुनिया में बहुत बार न्याय करने के चक्कर में भी क्या हो जाता है, क्योंकि दुनिया के लोग सर्वज्ञ नहीं है, दुनिया के लोग छदमस्त है, उनका ज्ञान अभी अपूर्ण है, उनका ज्ञान संपूर्ण नहीं है। वो नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में इसने ऐसा किया या इसने नहीं किया, क्या इसको फंसाया जा रहा है या वास्तव में इसने किया है, ये बचने की कोशिश कर रहा है। वहां पर तो कोर्ट में पेश होना पड़े तो वहां तो जस्ट आपके
दलीलों को, गवाहियों को सुन करके, स्टेटमेंट्स को सुन करके यदि वो सामने वाला व्यक्ति अपने उस गुनाह को कबूल करता है तभी कोर्ट उसको दंड दे सकती है। अदरवाइज यदि वह कबूल ही नहीं करे तो, जहां पर वह मानता ही नहीं है और सामने वाले बहुत बार गवाह भी दबाव में आकर के मुकर जाते हैं। पहली बात तो स्टेटमेंट ये थी, दूसरी बात स्टेटमेंट बदल गई। भले वो इकोनॉमिकली प्रेशर था, भले पहचान थी, भले अपनी इज्जत जाने का डर था, भले दुनिया में अपनी रेपुटेशन खराब हो गई, टाइम खराब होगा, छोड़ो जो होना था सो हो गया। बहुत बार अच्छे लोग फंस जाते हैं और बुरे लोग, होता है कि नहीं? और कहा अकारिणो अथ बज्झन्ति। अकारिणो मीन्स जिन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, ऐसे लोग बज्झन्ति। बज्झन्ति का अर्थ है बाधित किए जाते। बाधित किया जाना मतलब एक उस व्यक्ति की लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी, मगर सपोज करो आप अभी दूर दूर से आए, कोई फगवाड़ा से आया, कोई नालागढ़ से आया, कोई रोपड़ से आया, कोई होशियारपुर से आया, दूर दूर से आए ना, कोई दिल्ली से आया। अब रास्ते में सपोज आपके ट्रैक के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिए, वृक्ष गिर गए, सामने किसी ने धरना लगाया हुआ है, तो आपकी यात्रा प्रभावित होती है ना। आपको फिर नए नए गांव से आना पड़ता है, रूट भी लंबा हो जाता है, आपको कितना फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति की बात है, अर्थात इसी का नाम तो है बाधा। बाधा मीन्स विघन। उस बाधा के कारण व्यक्ति पीड़ित होता है। उस बाधा के कारण व्यक्ति क्या होता है? पीड़ित होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, फिजिकली भी वह व्यक्ति हैप्पी फील नहीं करता, मेंटली भी उस व्यक्ति को पीस फील नहीं होता, और वह सोचता है ये मेरे काम में क्यों यूं ही रोड़े अटकाने आ जाते। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा घोषित किए गए यूजी 2021 में लुधियाना के विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। परिणाम में विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया स्तर पर शानदार रैंक हासिल की। इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा घोषित हुए परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया। इंस्टीट्यूट ने सभी टॉपर्स को सम्मानित किया। इंस्टीट्यूट के दिव्य अलावत ने ऑल इंडिया 586वां, सुरेश ओहरी ने 877वां, सिमरप्रीत सिंह ने 1242वां, श्याम गुप्ता ने 1319वां रैंक, शुभम गुप्ता ने 2004वां रैंक, खुशबू शर्मा ने 2191वां रैंक, खुशी वर्मा ने 3392वां, लविश बत्रा ने 4064वां, हर्षिता महेश्वरी ने 8623वां और जैस्मिन कौर ने 11473वां रैंक हासिल किया है। मेरा नाम है दिव्य अलावत और मेरे नीट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। AIR आई है 546 और मार्क्स हैं 687। 2 साल की मेहनत करी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है और एग्ज़ाम रेलेवेंट पढ़ाई करनी चाहिए। इस चीज़ के हमारे टीचर्स को तो है ही ऑब्वियसली इस चीज़ का श्रेय, बल्कि पेरेंट्स को भी है जो कि सपोर्ट करता है हमारे को इस चीज़ के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बाकी बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि बिना डरे तैयारी करो। अगर आपको जितना भी आता हो, अगर आप पेपर के टाइम पे डर गए तो फिर वो 0 के बराबर है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। फोकस एंड अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया गया। इस मौके बच्चों ने नाच गाना, रंगोली और कई खेलों का लुत्फ उठाया। इस मौके जानकारी देते हुए संस्थान के सदस्य ने बताया कि फोकस एंड अचीवर्स 2016 से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक प्रमुख कोचिंग संस्थान है। F&A के संकाय अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के हर चरण में सहायता प्रदान करते हैं। मेरा नाम अलका आहूजा है और मैं और मेरी पार्टनर सीमा, हम दोनों ने ये फोकस एंड अचीवर्स इंस्टीट्यूट खोला। हमारा मेन मोटो था कि हम बच्चों को अपनी बेस्ट जो एजुकेशन है अपनी तरफ से दें और हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, अपना 100% देते हैं एंड वी गेट द 100% रिजल्ट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। वी आर वेरी हैप्पी विद द वे द चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग एंड आवर एफर्ट्स आर बीइंग रिवॉर्डेड। आई एम रियली वेरी
thankful to all my students, and I am really very proud of my Focus and Achievers Institute. And I would recommend everyone to please join this institute. It's full of fun and full of education, and our base over here is we concentrate and we focus on all-round development of our children. लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। प्राचीन श्री खाटू श्याम मंदिर फिरोजपुर छावनी कमेटी गली नंबर 2 रोशन लाल मित्तल, सुमित कुमार, संजय कुमार, हर्ष गोयल और डिम्पी की तरफ से सभी इलाका निवासियों और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत। मेरा नाम परमजीत कौर, मैं समूह मजदूर वैलफेयर सभा ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जय भीम जय भारत। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत के प्रमुख एथनिक वेयर ब्रांडों में से एक श्री SHR लाइफस्टाइल ने अमृतसर के मॉल ऑफ अमृतसर में अपना 100वां स्टोर खोलकर अपने स्टोरों का शतक पूरा कर लिया है। श्री की संयुक्त प्रबंध निदेशक शीतल कपूर और लोकप्रिय पंजाबी अभिनेता जपजी खैरा ने इस खास स्टोर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अपनी खुशी साझा करते हुए श्री की संयुक्त प्रबंध निदेशक शीतल कपूर ने कहा कि हम अपने 100 स्टोर के मील के पत्थर तक पहुंचकर खुश हैं। पंजाब हमारा सबसे बड़ा बाजार होने के साथ अमृतसर में अपना 100वां स्टोर लॉन्च करना एक सच्चे सम्मान की बात है। हम ग्राहकों को नब्ज के अनुरूप लगातार अपने ब्रांड का निर्माण करना जारी रखते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्टार ਦਾ 100th ਸਟੋਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਮੈਮ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। आई थिंक तकरीबन कितना टाइम हो गया, मोर देन अ ईयर विच कोरोना भी हो गया सारा कुछ एंड फाइनली वी आर बैक and I feel blessed and I feel very happy to be part of Shri family and 100th store हैगा ये store launch, so extremely happy। स्टोर नंबर 100 है साडा और जपजी मैडम ने ऑलमोस्ट पंजाब च जिन्ने स्टोर ने सारे इन्होंने साडे ओपनिंग की है और साडे वास्ते थोड़ा इमोशनल होगी, साडे वास्ते बहुत ही जपजी मैम मैं शुभ कवांगी या इन्हां दियां ब्लैसिंग्स कवांगी, बहुत ही शुभ रहे ने साडे ब्रांड वास्ते। असी पंजाब दे गुरु जी दी मेहर दे नाल बहुत ही अच्छे ब्रांड बनने जा रहे हैं। अमृतसर च साडा तीसरा स्टोर है और मैं खुद ही अमृतसर दी पैदाइश है मेरी और अमृतसर ने सानू एक्सैप्टेंस बहुत अच्छी दी है और पूरे पंजाब ने सानू एक्सैप्टेंस बहुत अच्छी दी है। पंजाब दे विच अप्रॉक्सीमेटली साढ़े 29 स्टोर हो गए ने और सानू समझ नहीं आ रही किस तरह लोग इन्ना श्री नू पसंद कर रहे ने। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।